उत्तर प्रदेश, इंडिया। पुराने किस्सों और रहस्य की धरती। खेतों के बीच बसा एक गांव जहां दहशत का साया था। वो साया था हवेली का, बड़ी, खौफनाक और टूटती हुई। इसका साया लंबा, एक खामोश चेतावनी। पीढ़ियां गुजरी कहानियां सुनाते हुए। हंसी की कहानियां चीखों में बदल गईं, जाने गईं बेरहमी से। हवेली सब देखती रही, उसकी खामोशी बहरी कर देने वाली। कुछ कहते थे ये श्रापित है, कुछ कहते थे भूतिया। गांव वाले दूर रहे, उनका डर एक सच्ची चीज। हवेली अनछुई रही, एक अजीब सी शांति में लिपटी, एक शांति जो जल्द ही टूटने वाली थी। 5 दोस्त, जवान और जोश से भरे। रवि शक्की लीडर, प्रिया समझदार आवाज, अमित उत्सुक, नेहा आस्थावान और रोहन मजाकिया अपने डर को छुपाता हुआ। हवेली की कहानियां उन तक पहुंची। ढलती रोशनी में फुसफुसाहट, चौड़ी आंखों से सुनाई गई दंतक थाएं। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अंधविश्वास उन्होंने कहा। एक चुनौती स्वीकार करने के लिए एक प्लान बना, जवानी के जोश से भरा। वो हवेली में एक रात बिताएंगे, कहानियों को गलत साबित करेंगे, अपनी कहानियों के साथ लौटेंगे। सूरज डूब गया, साये बढ़े डर की नुकीयल करते हुए। दोस्त हवेली के गेट पर पहुंचे। लोहे के जंग लगे, ठंडे, हवा भारी हो गई। रवि ने गेट धकेले, एक धीमी आवाज गूंजी, चेतावनी। वो अंदर गए। आंगन बढ़ा हुआ, उपेक्षित। हवेली बड़ी दिखी, खिड़कियां खाली आंखों जैसी। उत्साह बेचैनी से लड़ रहा था। उन्होंने खोजबीन की। हर कमरा भूली हुई जिंदगियों की गूंज से भरा। धूल से भरा फर्नीचर, समय से मोटे मकड़ी के जाले। खामोशी बेचैन करने वाली थी, सिर्फ उनकी सांसों से टूटती हुई। रात हुई, घुटन भरी चादर की तरह। हवेली बदल गई, साए नाचे, भयानक आकार लेते हुए। तापमान गिर गया। वो मुख्य हॉल में इकट्ठा हुए। एक लालटेन टिमटिमाती रोशनी दे रही थी। कहानियां सुनाई गईं, जबरदस्ती की हंसी, लेकिन आंखों में डर था। अंधेरा जिंदा लग रहा था, देख रहा था। अचानक एक धमाका, खामोशी, फिर एक ठंडी हवा हॉल से गुजरी, लालटेन बुझाते हुए। अंधेरा, उनके सीने में दहशत भरी। खामोशी एक चीख से टूटी, प्रिया। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। एक धीमी गूंज गूंजी, जमीन से, उनसे होकर कंपन करती हुई। कौन है वहां? रवि की आवाज कांप रही थी। खामोशी ने उसे जवाब दिया। फिर एक फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, फिर भी उन्हें हड्डी तक ठंडा कर देने वाली। एक नाम, एक उदास आह। वो पास आ गए। डर एक जिंदा चीज। एक ठंडा स्पर्श नेहा के गाल को छू गया। वो हांफने लगी, पीछे हटते हुए। उन्माद उन्हें घेरने की धमकी दे रहा था। भाग दौड़, हमें यहां से जाना होगा, अभी। अमित की आवाज तेज थी, दहशत से भरी। वो अंधेरे में टटोलते रहे, अनदेखी चीजों से टकराते हुए। हर साया एक छिपा हुआ राक्षस। सामने का दरवाजा बंद। उन्होंने हैंडल को हिलाया, उनके डर ने उन्हें ताकत दी। वो नहीं खुला। दहशत दहशत में बदल गई। वो फंस गए थे। ऊपर की मंजिल से एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। रोहन, उसकी हंसी चली गई। उसकी जगह असली डर ने ले ली। उन्हें बाहर निकलना था, कोई और रास्ता होना चाहिए। साधु की कहानी। उन्हें हवेली के पीछे पुराना कुआं मिला, भरी हुई घास से छिपा हुआ। एक रस्सी अंदर लटकी हुई थी। उनका एकमात्र रास्ता। एक एक करके वो नीचे उतरे। अंधेरे में वो गांव पहुंचे, हांफते हुए, डरे हुए। उन्होंने पुराने साधु को ढूंढा, जो अतीत के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उसने सुना, उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई। उसने उन्हें हवेली की कहानी सुनाई, वहां रहने वाले अमीर परिवार की, उनके विश्वासघात और हत्या की, और उस जवान औरत की जिसे उन दीवारों के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया। न्याय के लिए उसकी चीखें अनंत काल तक गूंजती रहीं। रहस्योद्घाटन। दोस्तों ने सुना, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। साधु के शब्दों ने लालच, धोखे और अंततः मौत से भरे अतीत की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की। उसने बताया कि उस औरत का नाम अनिका था। उसके अपने भाई ने उसे धोखा दिया, जो परिवार की दौलत का लालची था। उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी आत्मा हवेली में फंसी हुई थी, शांति की तलाश में। फुसफुसाहट, ठंडा स्पर्श, नाम। अब सब समझ में आ गया। उनका सामना अनिका की बेचैन आत्मा से हुआ था, जो हमेशा के लिए उसकी मौत की जगह से बंधी हुई थी। बेचैन आत्माएं,
दोस्त अगली सुबह गांव से चले गए। उनके अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। हवेली दूर खड़ी थी, उसमें मौजूद भयावहता की एक कड़ी याद। वो कहानी अपने साथ ले गए, एक बेचैन आत्मा और अन्याय के बोझ की एक डरावनी कहानी। अनिका का भाग्य, मानव हृदय के भीतर रह सकने वाले अंधेरे की एक भूतिया याद। लेकिन एक सवाल बाकी था, क्या अनिका को उनके मिलने के बाद आखिरकार शांति मिली, या उसकी चीखें हवेली के उजाड़ हॉल में गूंजती रहेंगी, हमेशा के लिए सांत्वना की तलाश में।